अगर हम एमसीक्यू नंबर 15 की बात करते हैं तो इसमें एक तरीके से एक एरो है जो कि 9 बजा रहा है, दूसरा एरो 12 बजा रहा है। और अगर हम थर्ड डायग्राम में देख रहे हैं तो उसमें एक जो डॉट डाला हुआ है वो ट्रायंगल के समझ लें 8 बजे के करीब डाला हुआ है। तो नेक्स्ट में वो कहाँ चलेगा, एक डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि टॉप पे चला जाएगा। तो ये चीज़ हमें कहाँ नज़र आ रही है, बी डायग्राम में। तो बी डायग्राम हमारा इसका आंसर है। 16 में अगर हम देख रहे हैं तो एक जेड टाइप का बना हुआ है जो कि अपोजिट है, और सेकंड में वही जेड दोबारा बना हुआ है, बट एरो जो है वो नीचे आ गया, यानी कि इस डायग्राम को इन्वर्स कर दिया गया। तो अगर हम 16 के थर्ड बॉक्स में देखें तो एक लाइक ताला बना हुआ है, तो अगर हम इसको इन्वर्स कर देंगे तो यही हमारा आंसर होगा। और इन्वर्स हमारा किस बॉक्स में हुआ है, बॉक्स नंबर ए में। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि लॉजिक बस सीखें, क्योंकि लॉजिक काम आएगी, ज़्यादा चीज़ें काम नहीं आएंगी। एमसीज हो सकता है डिफरेंट हो, बट लॉजिक यही होगी कि अगर एक घड़ी में 6 बज रहे हैं और दूसरी में उसने 12 बजा के दिखाए में, तो कितने का गैप बीच में आया है, 6 घंटे का। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, नेक्स्ट में भी 6 ही बज रहे होंगे, क्योंकि बीच में 6 घंटे का गैप आ रहा है। तो ये चीज़ें कुछ मैटर करती है, बाकी और चीज़ें आपको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन वर्बल में सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है कि लॉजिक क्या लग रही है। वर्बल में इंशाल्लाह उसमें डिटेल में अब थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ता है, उसको देखेंगे तो कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बाकी इसके अंदर सिर्फ लॉजिक का कमाल है कि आप देखते रहें कि इस एमसीक्यू में लॉजिक क्या लग रही है। फिर इसी तरह अगर मैं 17वें एमसीक्यू में देखूँ तो एक लाइन है और उसके साथ एक एरो कनेक्ट है, और एरो के कॉर्नर पे एक सर्किल बना हुआ है। और इसी को हम नेक्स्ट बॉक्स में देख रहे हैं तो वो लाइन नीचे आ गई है, और एरो जो है वो लाइन अब जो एरो का जो ट्रायंगल था आगे का वो लाइन को टच कर रहा है, यानी कि बिल्कुल लाइन तो बिल्कुल नीचे आ गई, मसला नहीं है, लेकिन एरो क्या हुआ, वो इन्वर्स हो गया। तो थर्ड में क्या होगा कि लाइन नीचे आ जाएगी और ये लाइक के जो टाइप जो बना हुआ है ये इन्वर्स हो जाएगा। तो अगर हम इस चीज़ को देखें आगे 5 बॉक्सेस में, ये चीज़ हमें नज़र आ रही है ऑप्शन नंबर बी में कि लाइन नीचे और के टाइप जो है वो इन्वर्स हो चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। इसी तरह हम अगर 18 में देखें तो 18 में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। और अगर हम आगे वाले बॉक्स में देखें तो नीचे वाली लाइन डबल हो गई, उसके सामने भी एक और लाइन आ गई, और जो अब ये सर्किल था ये उठ के आगे वाली लाइन के कॉर्नर में चला गया। तो इसी तरह ऑप्शन नंबर सी में अगर हम इसके बॉक्स नंबर सी में अगर हम देखें तो बॉक्स नंबर सी में क्या दिखा रहा है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल है जो कि एक साइड पे। तो इसमें भी क्या होगा कि एक जो लाइन होगी वो ट्रायंगल के ऊपर आ जाएगी और सर्किल उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा, एक कॉर्नर से वो दूसरे कॉर्नर शिफ्ट कर जाएगा। तो अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमें बिल्कुल यही दिखा रहा है कि एक जगह उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ गई और जो डायग्राम में सर्किल बना हुआ था वो उठ के ऊपर आ चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, सही है। अगर हम एमसीक्यू नंबर 19 की बात करें तो इसमें क्या है कि एक सर्किल बना हुआ है और उसके अंदर 2 साइड, यानी कि उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है और इसकी 2 साइड फिल है। और नेक्स्ट में जो 2 साइड फिल नहीं है वो फिल हो गई हैं, और जो डॉट था वो ऊपर था, पहले नीचे था फिर वो ऊपर चला गया। अब दूसरे में क्या एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसकी हाफ फिल है और हाफ फिल नहीं है। तो नेक्स्ट में क्या होगा कि इसकी नीचे वाली जो होगी वो फिल हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें कहाँ नज़र आ रही है, ऑप्शन नंबर, अगर हम इसमें देखें ऑप्शन नंबर बी में तो नहीं नज़र आएगी, सी में बिल्कुल ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि वो चीज़ बिल्कुल है कि ऊपर वाली, बिल्कुल बी में हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि हमारी डायग्राम भी इन्वर्स हो गई और जो ऊपर वाली साइड फिल थी वो अब नीचे वाली हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 में ऊपर 2 लाइनें, नीचे 2 लाइनें और बीच में एक डायग्राम बनी हुई है। और अगर हम नेक्स्ट बॉक्स में देखें तो हमारी एक लाइन कम हो गई है, बट जो बीच का हाफ सर्किल बना हुआ था वो एक कंप्लीट सर्किल बन गया। तो नेक्स्ट बॉक्स में भी क्या होगा कि जो 2 लाइन है वो डबल लाइन नहीं है, वो डबल लाइन है, और ऊपर वाली उसकी वो बोल्ड लाइन नहीं है, वो डबल लाइन है। और इसमें भी क्या होगा कि एक एक लाइन कम हो जाएगी, जो हाफ ट्रायंगल बना हुआ है ये क्या होगा
सामने भी इसके ट्रायंगल आ जाएगा और जो सर्किल होगा वो उठ के ऊपर आ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 के ए में देखें, सर्किल बीच में था, वो उठ के ऊपर आ गया। इसमें भी क्या होगा, सर्किल बीच में, वो उठ के ऊपर आ जाएगा। और ये चीज़ हमें नज़र आ रही है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, सी। इसी तरह यही चीज़ रिपीट हो रही है क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर कि लाइन तो हट गई और ट्रायंगल एक और ट्रायंगल में आ गया, बट ट्रायंगल इन्वर्स हो गया कि वो अगर 9 बजा रहा था तो 6 बजा रहा है और ऊपर वाला 12 बजा रहा है आमने सामने। तो इसमें आप बॉक्स बना हुआ है, सी बॉक्स में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो ये एक प्लेन उसमें आ जाएगा स्ट्रेट। अभी ये वर्टिकल में आ जाएगा और इसके ऊपर एक और वर्टिकल आ जाएगा और एक एक लाइन हट जाएगी। तो ये चीज़ हमें नज़र आ रही है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। बज़ाहिर आपको देखने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही हो कि ये तो बहुत अजीब सी चीज़ें, समझ में भी नहीं सही से आ रही, लेकिन ये कि अभी आपने कोई बहुत ज़्यादा बचपन से ये चीज़ पढ़ते हुए नहीं आ रही कि आपको जो बहुत जल्दी समझ में आने लग जाए। तो यही है कि थोड़ा सा मैंने वही आपको बात करी कि 100+ इसमें MCQs होंगे। जब 100+ MCQs होंगे उसके बाद आपके सामने जो डायग्राम भी आए, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, कहीं कोई PDF आ जाए, आप उस PDF को खोलें, जो बुक्स इसके डिस्क्रिप्शन में होगी वो आप देख लें, उसमें जो नॉन वर्बल होंगे आप जो देखेंगे आपको ख़ुद पता चल जाएगा वाकई में अब जो मेरा माइंड है वो शार्प एकदम हो गया कि अगर मेरे सामने कोई भी MCQ आए मैं फ़ौरन से कर सकता हूँ। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा। ये कि अभी थोड़ा सा तो आपको मुश्किल लग रहा है, बट ये है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप ये सारी वीडियो कवर करते हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। तो 30 में क्या है, एक डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर एक सर्किल है और ऊपर फिल नहीं हुआ हुआ, बट नेक्स्ट में अगर हम देखें नेक्स्ट बॉक्स में तो सर्किल गायब हो गया है और सर्किल की जगह पे ऊपर वाली जो चीज़ है वो फिल हो गई है। इसी तरह हम अगर सी में देखें तो बीच में एक लाइन है, ये लाइन गायब हो जाएगी और जो ऊपर सर्किल है वो फिल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं 30 के ए बॉक्स के अंदर तो ऊपर वाला फिल नहीं है, नीचे एक डायग्राम बनी है, सेकंड में नीचे वाली डायग्राम जो बॉक्स के अंदर है वो गायब हो गई, ऊपर वाली चीज़ फिल हो गई। 30 के सी में देखें तो बॉक्स के अंदर जो चीज़ बनी हुई है वो गायब हो जाएगी और ऊपर जो चीज़ बनी हुई है वो फिल हो जाएगी। तो यही चीज़ हमें MCQ नंबर ए में दिख रही है कि जो बॉक्स के अंदर डायग्राम बनी थी वो गायब हो गई है और जो ऊपर जो डायग्राम बनी हुई थी वो फिल हो गई है। इसी तरह अगर हम 31 में देखें तो बिल्कुल ए बॉक्स के अंदर जो है वही बी बॉक्स के अंदर है, थोड़ी सी लाइन को स्ट्रेच कर दिया गया, खींच दिया गया, बड़ा कर दिया गया। तो इस तरह एरो को भी क्या कर दिया जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाएगा कि वो आपस में एक दूसरे से आगे निकल जाए। अभी देखिए एक दूसरे के ऊपर अगर जो 9 बजा रहा है वो एक ऊपर ही है बिल्कुल जो 3 बजा रहा है। तो इस तरह अगर हम सी में देखें तो एक दूसरे के आगे निकले हुए, तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही है, सी। 32 के अगर हम अंदर देखें तो जो बराबर लाइन थी वो कॉर्नर को टच कर रही थी, बट सेकंड में क्या हुआ कि वो थोड़ी सी करीब करीब हो गई। इसी तरह जो MCQ नंबर सी का जो बॉक्स बना हुआ है इसके हम देखें 3 वो हैं एरो जो कि एक दूसरे से करीब हैं लेकिन एक लाइन में, बट इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी। क्योंकि अगर हम ए बॉक्स के अंदर देखें 32 के ए बॉक्स के अंदर जो लाइन थी वो तीनों बराबर थी, सेकंड में क्या हुआ कि वो एक लाइन ऊपर चली गई, दो वाली लाइन छोटी हो गई, करीब भी आ गई। इसी तरह एरो में भी होगा कि बीच वाला निकल जाएगा थोड़ा सा आगे, बाकी जो दो होंगे वो उतने ही रहेंगे। तो ये चीज़ हमें ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रही है कि एरो जो बीच वाला था वो बड़ा हो गया और बाकी जो दोनों एरो हैं वो उसी साइज़ के हैं। अगर हम 33 MCQ में देखें तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, एक सर्किल है उसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है और फिर नेक्स्ट में उस स्क्वायर के अंदर एक डायग्राम ड्रॉ कर दी है। डायग्राम का मतलब है एक लाइन खींच दी है। इस तरह ऑप्शन नंबर जो सी बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर एक डायग्राम स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें क्या होगा, एक ट्रायंगल के अंदर लाइन खींच दी जाएगी। तो अगर हम लाइन देखें तो वो हमें एक डायगनल टाइप की उसमें मिली है 45 डिग्री के एंगल में। तो यही चीज़ हम फॉलो करेंगे इसमें भी कि 45 डिग्री के एंगल में ए में जो ऑप्शन देखें तो उसमें 45 डिग्री के एंगल में लाइन ड्रॉ है। यही चीज़ हमें नज़र आ रही है बी में, बट बी में क्या है 90 डिग्री है। तो ये दोनों MCQs क्या है, एक जैसे हैं बिल्कुल, बट जो लाइन है वो हमें बताएगी नहीं कि जो 45 डिग्री वाला है ये करेक्ट है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप इनको देख लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी